तो ये है आयुष आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्सरसाइज 7.2 टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑल राइट। सो एक क्वेश्चन लेके बात करते हैं हम। जैसे कि पहला सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 2x, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको इंटीग्रेट पता है कैसे करेंगे? हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। विल यूज सब्स्टिट्यूशन। कैसे? ध्यान से देख लेना, पहले ध्यान से देखो इस चीज को क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम किसी भी टॉपिक में आप यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या कहा, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने एक नई क्वांटिटी टी कह दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कह दिया? टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, हाँ, टी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, नई क्वांटिटी हमने टी कह दिया, ठीक है। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन। तो डिफ्रेंशिएट करो दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, और टी का क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से 2x dx क्या आ गया मेरा? dt, यही आ गया ना। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाता है हमारा? 2x dx की जगह पे dt, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे t। ऑल राइट, समझे? अब आपको मैं यहां, हाँ, तो उसके बाद वो इंटीग्रेशन मेरा क्या बन गया? 2x dx जो ऊपर वाला टर्म है उसको मैंने dt कह दिया, और नीचे वाला t है। हाँ, अब आपको पता है dt अपॉन टी। अब आपको बताया था ना 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था? 1/x का लॉग मॉडुलस x। तो 1/t का क्या होगा? ये 1/t ही तो है, 1/t dt। सो लॉग मॉडुलस t। ऑल राइट, डाल दो t की वैल्यू। t हमारा क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद हम बात करते हैं फिर। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स के दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। कुछ डाउट आएगा आपके सामने बहुत तगड़ा सा। हमने यहाँ पे क्या किया? लॉग एक्स को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, लॉग एक्स को मैंने टी कह दिया, ठीक है। सब्सटीट्यूट करने के बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये जो रहेगा ना dx है ना, इसीलिए हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। सो लॉग x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1/x, और t का क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स। तो 1/x dx की वैल्यू क्या हो गया? dt। तो ये इंटीग्रेशन मेरा क्या बन जाता है? देखना, लॉग x की जगह पे t यानी t का स्क्वायर, और बच गया 1/x dx, ये बचा हुआ है ना। 1/x dx को मैं कह सकता हूँ dt, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी क्यूब, टी की वैल्यू डाल दो। टी मेरा क्या था? लॉग एक्स। एंड में टी की वैल्यू डालनी है आपको, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। हमने जैसे ले लिया, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। सो ये हमने यहां से एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसके बाद पुट कर लो आप 1 प्लस लॉग एक्स को टी, 1 प्लस लॉग एक्स को टी पुट कर लो। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x, और टी का dt बाई डी एक्स, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/x dx क्या हो गया मेरा? dt हो गया। तो ये क्वेश्चन फिर क्या बन जाता है? दिस बिकम्स, ध्यान से देखना, 1/x dx जो दिख रहा है इसकी जगह पे dt कह दिया मैंने, और बच गया नीचे 1 प्लस लॉग एक्स जिसको मैंने t कहा था, और 1/t का क्या होगा? लॉग मॉडुलस t। 1 लॉग मॉडुलस t, डाल दो t की वैल्यू। t हमारा क्या था? 1 प्लस लॉग एक्स। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है। सो आई एम श्योर यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ऑल राइट, इसे होल्ड करो।
आपको क्या लग रहा है? एक्चुअली मैं जो डिसाइड करता हूँ ना, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? तो मैं जो डिसाइड करता हूँ ना, मेरे डिसाइड करने का तरीका होता है, आप देखो क्वेश्चन में किसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है। जिसका डेरिवेटिव दिखेगा ना, उसको आप टी पुट करोगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? 1 + x² का डेरिवेटिव मुझे दिख रहा है 2x, है ना। अब ये चाहे डेरिवेटिव एग्जैक्ट दिखे या अप्रोक्स दिखे, मतलब अगर x मान लो 2 नहीं होता है, यहाँ पे 2 अगर नहीं होता तो 2 तो बनाया जा सकता है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, कॉन्स्टेंट्स हो तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। तो चाहे डेरिवेटिव आपको एग्जैक्ट दिखे या चाहे अप्रोक्स दिखे, मतलब जिसका आपको डेरिवेटिव टाइप दिख रहा है उसको आप टी पुट करोगे। तो मुझे पहले क्वेश्चन में 1 + x² का डेरिवेटिव दिख रहा था, इसलिए मैंने 1 + x² को टी पुट कर दिया, ठीक है। सेकंड में मुझे log x का डेरिवेटिव दिख रहा था, तो मैंने log x को टी पुट कर लिया, 1/x log x का डेरिवेटिव होता है। थर्ड में मुझे किसी का नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने पहले सिंप्लीफाई किया। अब मुझे दिख रहा है डेरिवेटिव 1 + log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। आप कह सकते थे सर मैं log x को भी तो टी पुट कर सकता था ना, बिल्कुल कर सकते थे, एक स्टेप बढ़ जाता, ठीक है। तो स्टेप कम करने के लिए हमने इस पूरे को टी पुट कर लिया, क्योंकि कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट को क्या ही फर्क पड़ता है फिर, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत चलिए, क्या फिर से बताऊं? एक्चुअली मैंने ये बताया आपको कि जिसका डेरिवेटिव टाइप आपको दिखेगा ना, उसी को आप टी पुट करोगे, जिसका आपको डेरिवेटिव टाइप दिखेगा। तो अब अगली बार से मैं आपको हाईलाइट करूंगा किसका मुझे डेरिवेटिव कैसे दिख रहा है। जो मिटा रहा हूं मैं इसको, देखते हैं कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट। अभी मैं ही करवा देता हूं, आप अटक जाएंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स और साइन कॉस एक्स, साइन एक्स साइन कॉस एक्स, ऑल राइट। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, मुझे किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? आप सोचिए मुझे किसका डेरिवेटिव दिख रहा है, बताओ। एग्जैक्टली साइन का कॉस दिख रहा है, बट कॉस इंडिपेंडेंट नहीं है, कॉस के साथ डीएक्स नहीं है, कॉस का डीएक्स नहीं है ना, क्योंकि कॉस तो साइन का एंगल है, कॉस तो साइन का मेरा एंगल है कि नहीं है? ये तो एंगल है ना साइन का, तो ये तो इंडिपेंडेंट है नहीं, इसलिए आप इसको टी नहीं पुट कर सकते हो। वो चीज डीएक्स के साथ आना चाहिए, हाँ वो डीएक्स के साथ आना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे कॉस एक्स को टी पुट करूंगा, क्योंकि कॉस का भी तो डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, तो माइनस तो बनाया जा सकता है ना। तो हम cos x को टी पुट कर रहे हैं। सो अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया, और t का dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहां से साइन x dx क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। साइन x dx क्या आ गया? माइनस डी टी। तो ये क्या बन जाता है, देखिएगा, ये दूसरा वाला जो टर्म है मेरा, सेकेंड वाला टर्म, इसको मैं कह सकता हूं साइन टी, इसको तो हमने कह दिया साइन, और cos x को t, बच गया sin x इंटू डी एक्स, यही बच गया ना, sin x इंटू डी एक्स, और उसको मैंने कह दिया माइनस डी टी, माइनस मैंने बाहर रख लिया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो दिस इज कॉस टी। अब डाल दो टी की वैल्यू, टी हमारा क्या था? cos x, सो यू गॉट द आंसर। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब बताओ इसमें आपको किसका डेरिवेटिव दिख रहा है? दोनों का दिख रहा है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, दोनों का ही दिख रहा है। आप जिस मर्जी को टी पुट कर लो, ठीक है। तो मैं सपोज नेगेटिव साइन अवॉइड करने के लिए मैं साइन वाले को ही टी पुट कर रहा हूं, तो साइन ए एक्स प्लस बी को मैंने टी पुट कर दिया। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको यही ट्राई करना है कि जिस तरीके से मैं डिलीवर कर रहा हूं क्वेश्चन को, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑल राइट। तो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस ए एक्स प्लस बी, और इंटू ए, एंड टी का डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स उस साइड ले लीजिए, तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 1/a dt, 1/a dt। तो ये हमारा क्वांटिटी क्या बन जाता है? इट बिकम्स साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी की जगह पे तो टी आ गया, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स उसकी जगह पे 1/a dt। मैं कांस्टेंट को बाहर रखता हूं, कांस्टेंट को मैं सीधा बाहर ही रख लेता हूं, तो टी का इंटीग्रेशन, हाँ ए कॉस कैसे आया? क्योंकि साइन यू था ना, साइन यू का कॉस यू और डेरिवेटिव ऑफ यू भी तो आता है,
है ना, डेरिवेटिव ऑफ u भी तो आता है ना। और अब t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, सो यू गॉट 1/2a, और टी स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूं, टी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस सी। दिस इज योर आंसर। समझिए इसको ध्यान से और डन कीजिए। तो देखिए 17th क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन है हमारा 17, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स होता है ना, सो पुट कर लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, जिसका डेरिवेटिव दिखेगा उसी को टी पुट करोगे ना। एक्स स्क्वायर का मुझे दिख रहा है ना, एक्स पूरा तो कर ही नहीं सकता ना। ई की पावर का डेरिवेटिव कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का मुझे दिख रहा है विद, हाँ कंप्लीट कीजिए। तो ये हो गया ई की पावर माइनस टी, और ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर यू लगेगा ना, ई की पावर यू अपॉन डेरिवेटिव ऑफ यू। सो द आंसर इज -1/2, और ए की पावर टी हो जाएगा। डाल दो टी की वैल्यू, ई की पावर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है? सो 18th इज होमवर्क फॉर यू। अब थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे आ रहा हूँ, इसको मिटा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा इसमें एक रूट वाला कुछ आता है जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इन पावर नीचे वाला ऊपर गया ना, ई की पावर टी ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस टी होगा ना, ई की पावर टी ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस टी हो गया। हाँ, नीचे माइनस, तो ई की पावर यू का डेरिवेटिव, ई की पावर यू का, सॉरी इंटीग्रेशन, ई की पावर यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर यू अपॉन डेरिवेटिव ऑफ यू, तो माइनस टी का डेरिवेटिव भी आएगा नीचे। ई की पावर यू का इंटीग्रेशन पता है ना, ई की पावर यू अपॉन डेरिवेटिव ऑफ यू। ऑल राइट, समझे कि नहीं? कहां से नहीं आया बताओ, कहां से समझ में नहीं आया? अच्छा, ये वाला नहीं आया तो देखो, ई की पावर, ये बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में, ई की पावर यू का जो इंटीग्रेशन होता है, ये होता है ई की पावर यू डिवा, ई की पावर यू का इंटीग्रेशन अपॉन डेरिवेटिव ऑफ यू। तो यू का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस टी का -1 होगा। माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, अब ये ई की पावर माइनस टी नीचे ले लिया मैंने, तो ई की पावर टी हो गया और टी की वैल्यू डाल दी। क्लियर है? तो इसी में मैं सब्सटीट्यूशन ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन को देखना, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। इसको तो आप ऑब्वियसली ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ करके भी कर सकते हो, यू की पावर n, ठीक है। लेकिन मैं सब्सटीट्यूशन बता रहा हूँ, तो कभी भी अगर स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आए ना, तो ये जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ये किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। बट और कोई ऑथेंटिसिटी भी इसकी नहीं है, बट ये 99% केस में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो कभी भी आपको रूट वाले टर्म दिखे तो मैं क्या करता हूँ कि रूट के अंदर वाले पार्ट को टी स्क्वायर पुट कर दो, रूट के अंदर वाले पार्ट को टी स्क्वायर पुट कर लो। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए हो गया, बी का 0, टी स्क्वायर का 2t dt बाई डी एक्स। हमें तो सिर्फ dx निकालना है क्योंकि ए एक्स प्लस बी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ dx की वैल्यू निकालो, 2/a t dt। तो ये क्वांट कहानी हमारी क्या बन जाती है, रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर है, तो रूट एक्स प्लस बी क्या होगा, रूट टी स्क्वायर, यानी कि t, है ना। रूट एक्स प्लस बी की जगह पे t क्या है तो कह सकते dx बच गया, dx की जगह पे 2/a और t dt, तो इट बिकम्स 2/a t इंटू टी, टी स्क्वायर। तो ये आ गया 2/a, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ बाई 3, सही है।
है ना। तो ये 2/3 है और टी क्यूब की वैल्यू डाल दो। टी मेरा क्या था, टी था मेरा ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ, यही था ना, ए एक्स प्लस बी की पावर हाफ। तो टी क्यूब क्या होगा, पावर 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं। एनी प्रॉब्लम। एक आध क्वेश्चन और देखिए इसको बेस्ड, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। 7th क्वेश्चन है हमारा एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट कर दो, जैसा मैंने आपको सिखाया है अभी। सो पुट एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दो। सो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 का 0 और टी स्क्वायर का 2t dt बाई डी एक्स, है कि नहीं है। सो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाती है 2t dt। ऑल राइट, सो इट बिकम्स, ये हमारा क्या आ जाता है, और मुझे x भी चाहिए ना, क्योंकि देखो रूट एक्स प्लस 2 तो मेरा t हो गया, रूट एक्स प्लस 2 की जगह पे क्या हो गया, t। एक्स प्लस 2 टी स्क्वायर है, तो रूट एक्स प्लस 2 क्या होगा, t। और dx की जगह पे, dx की जगह पे 2t dt, तो ये 2 और t dt। अब बच गया एक x मेरा बचा हुआ है, x की वैल्यू भी तक डाला नहीं, तो यहां से आप x निकाल लो। यहां से x क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 2। सो x की जगह पे डाल दीजिए टी स्क्वायर माइनस 2। एनी प्रॉब्लम। तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 2। सो इट बिकम्स 2 टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, कर दो इंटीग्रेट। ये हो जाएगा टी की पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब बाई 3। डाल दीजिए टी की वैल्यू। सो ये हो गया 2/5 और टी की पावर 5 का मतलब x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2/3 और टी क्यूब का मतलब x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज आंसर। समझिए इसको ध्यान से, और कोई भी डाउट हो रहा है यहां तक तो पूछो। देखिए क्या है, 1/x माइनस रूट एक्स था ना, ठीक है। अच्छा 11th, अच्छा 11th का तो मुझे नहीं पता, फिर भी इतना बड़ा सा आंसर नहीं होगा। क्या आया फिर से बताना। हाँ ठीक है, सही आ रहा है, सही आ रहा है आपका, समझ गया मैं, सही आ रहा है, समझ गया मैं, समझ गया, सही आ रहा है। आपने वही क्या ना, x+4 को, x+4 को आपने टी, अच्छा अलग दे रखा है। मैं एक बार ट्राई देख लूँ, एक बार, क्या पता कहीं मिस्टेक हो गया हो आपसे। देखिए, सो x/√x+4 यही था ना। सो पुट कर लेते हैं x+4 इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, क्योंकि x मुझे चाहिए ना इसलिए निकाल लिया मैंने। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो विल गेट 1 2t dt बाई डी एक्स। सो dx will be equal to 2t dt. So it becomes x की जगह पे टी स्क्वायर माइनस 4 अपॉन टी एंड dx की जगह पे 2t dt. सो t गॉट कैंसिल्ड आउट, तो ये आपका आ गया 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 4 का इंटीग्रेशन। ऐसा आ रहा है आपका, तब तो सही है फिर। t की पावर 3/3 माइनस 4t, तो हो सकता है बुक, हाँ तो आंसर कैन वेरी ना। सो ये आपका हो गया 2 और टी क्यूब का मतलब x+4 की द पावर 3/2 माइनस 4, टी का मतलब √x+4 प्लस सी, यही आंसर आएगा, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है। तो बुक के अपने स्टेप्स को देखने, स्टेप में डाउट लगे तो बात अलग है। क्लियर करें इसको, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, देखिए 12th क्वेश्चन है हमारा x³ माइनस 1 के दी पावर 1/3, x³ माइनस 1 के दी पावर 1/3 और इंटू एक्स की पावर 5, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज x³ माइनस 1 के दी पावर 1/3 और x की पावर 5 को मैं ऐसे कह सकता हूँ x³ इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऑल राइट, अब आप x³ माइनस 1 को पुट कर दीजिए व्हाट, t। सो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x,
सो इट विल बी 3x² एंड dt/dx। आपको चाहिए x² dx, x² dx यहाँ से मिल सकता है, x² dx विल बी 1/3 dt। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये x³ - 1 तो t है, यानी t की पावर 1/3, और x³ की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, x³ विल बी इक्वल टू t+1। ठीक है, तो x³ की जगह पे आ गया t+1, और x² dx इज वॉट 1/3 dt। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गया t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3। सही है, ठीक है, यानी ये हमारा हो गया 1/3। सो इंटीग्रेट कर दीजिए अब इसको, ये आपका हो गया t की पावर, एक पावर बढ़ा दो तो 7/3 अपॉन 7/3 प्लस t इज वॉट, t की पावर 1/3 का 4/3 डिवाइड बाई 4/3। ऑल राइट, प्लस c डाल दीजिए वैल्यू, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कट जाएगा, you'll get 1/7, और t की जगह पे वॉट x³ - 1 है t, और इसकी पावर 7/3 प्लस 1/4 और x³ - 1 की दी पावर 4/3। क्लियर है? डन है, नोट कर लिया इसको, परफेक्ट। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्टीन क्वेश्चन तो खुद आपसे हो जाएगा, ठीक है। 13 में एक बार आपको हिंट बता देता हूँ, मतलब कि लाइक तरीका में, आप एक बार खुद कीजिए, 13 को खुद कीजिए। हाँ हाँ, अच्छा इसमें एक आपको एक और भी यहाँ पे शॉर्टकट सा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। एक तरीका बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में शायद यूज़ होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, अगले में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड ये होता है कि कभी भी अगर आपको नीचे कोई फंक्शन दिखे ना और ऊपर उसका डेरिवेटिव दिखे, समझ रहे हो, नीचे कभी भी आपको कोई फंक्शन दिखे और ऊपर उसका डेरिवेटिव दिखे, तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है लॉग मॉडुलस फंक्शन। लॉग मॉडुलस फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं, जैसे यही क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था 2x/1 + x², तो देखो एग्जैक्टली नीचे का डेरिवेटिव है ऊपर, तो मैं कह सकता हूं लॉग मॉडुलस फंक्शन। सही है ना। इसके साथ ही मैं कुछ और इंटीग्रेशन बताता हूं जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। जैसे मैंने आपको अभी तक tan x का इंटीग्रेशन नहीं बताया, tan x का इंटीग्रेशन नहीं बताया ना। आपको मैंने cot x का भी sec x tan x का था, वो tan और cot का नहीं बताया मैंने आपको। तो देखिए cot को मैं ऐसे कह सकता हूं, cot क्या होता है, cos x बाई sin x। हाँ, लेकिन tan x का नहीं बताया आपको मैंने अभी तक, tan और cot का नहीं बताया। तो देखो cot को मैं ऐसे कह सकता हूं cos बाई sin। अब देखो एग्जैक्टली नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है, तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, आंसर क्या हो गया, है कि नहीं है। यही मुझे अगर tan x का निकालना हो तो tan को मैं क्या कह सकता हूं, sin x बाई cos x कह सकता हूं, ठीक है। ऑल राइट, अब देखना है क्या हो गया, मैंने इसको ऊपर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर माइनस से कर दिया, बाहर भी माइनस से कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब एग्जैक्ट नीचे का डेरिवेटिव आ गया ऊपर, तो ये हो गया माइनस लॉग मॉडुलस कॉस एक्स, है ना। और इसको मैं ऐसे कह सकता हूं लॉग मॉडुलस 1/cos x, माइनस को मैंने उसकी पावर भेज दी, और ये क्या हो गया लॉग मॉडुलस सेक एक्स। तो याद रखिएगा tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस सेक एक्स, कॉट का क्या होता है, लॉग मॉडुलस साइन एक्स। स्टैंडर्ड आ गया है। इसी तरह से मैंने आपको अभी तक सेक का भी नहीं बताया, याद करो सेक का नहीं बताया ना। हाँ, सेक का नहीं बताया, तो सेक को इंटीग्रेट, सेक का तरीका ही होता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सेक एक्स प्लस tan x से, ठीक है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो आप सेक एक्स प्लस tan x से,
ऑलराइट, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो ऊपर क्या बन गया मेरा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टैन एक्स, और नीचे हो गया सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ध्यान से देखो, एग्जैक्ट नीचे वाले का डेरिवेटिव आ रहा है टैन का सेक स्क्वायर और सेक का सेक टैन, बिल्कुल आ गया नीचे का डेरिवेटिव। तो लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टैन एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। तो याद रखिएगा सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस टैन एक्स। ये स्टैंडर्ड है, तो पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये तरीका हमने नहीं सीखा था। नेक्स्ट मैंने आपको कॉसेक का भी इंटीग्रेशन नहीं बताया। तो कॉसेक को मैं क्या कह सकता हूं, कॉसेक को हमने कॉसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉसेक माइनस कॉट से डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत है? तो ये हमारा क्या बन गया, ऊपर हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डिवाइड बाई नीचे हमारा क्या हो गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, एग्जैक्टली नीचे का डेरिवेटिव आ रहा है, माइनस कॉट का होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉट का हो गया कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट, एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसको कह सकता हूं लॉग मॉडुलस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये था एक नया सा कंसेप्ट जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, इसको पहले डन कर लो एक बार। उसके बाद इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं आप ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं। हाँ 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 बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो ये माइनस जो था इसकी पावर चला गया, माइनस लॉग कॉसेक्स को कह सकता हूँ लॉग कॉसेक्स की पावर -1। लॉग ए की पावर एम होता है ना, ये आपको पता है ना, लॉग ए की पावर एम क्या होता है, एम लॉग ए होता था ना, एम लॉग ए, तो एम को मैं पावर भेज सकता हूँ ए का, वहीं से आया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, डन कीजिए इसको।